अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल कर्ज़े जां की आने वाली एपिसोड बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। इस ड्रामे में कुछ ऐसा होने वाला है जिससे कि अम्मार, नशवा और बुरहान इन तीनों की लाइफ बदल जाएगी। एक तरफ तो बुरहान नशवा को शादी के लिए प्रपोज कर देगा, तो दूसरी तरफ नशवा अम्मार से शादी करने के लिए हाँ कर देगी। अब अम्मार और नशवा की शादी होने वाली है और फिर बुरहान, नशवा और अम्मार की जिंदगी में ऐसे ऐसे धोखे होने वाले हैं जिससे कि इन तीनों की जिंदगी एक ट्रायंगल पर आकर खड़ी हो जाएगी। जैसा कि नशवा ने अपनी माँ की खुशियां तो उसे लौटा दी हैं और अपनी माँ की खुशियों के लिए उसने अपनी खुशियों की कुर्बानी दी है, जहां नशवा को अभी ये बात पता ही नहीं है कि उसका हाल भी उसकी माँ जैसा होने वाला है। और वहीं दूसरी तरफ बुरहान ने फरियाल से शादी से भी इनकार कर दिया है और वो सीधा सीधा ये बताना चाह रहा है कि वो नशवा को पसंद करता है और नशवा से ही शादी करना चाहता है। और नशवा तो बुरहान से पहले बहुत ही अच्छी तरीके से बात करती थी, लेकिन अब नशवा बुरहान से कतराने लग जाएगी क्योंकि उसने अपने बड़े अब्बू बख्तियार से एक बहुत ही बड़ी डील कर ली है और डील उसने ये की है कि बिस्मा की शादी आसिम से कर दी जाए, जिसके बाद उसके बड़े अब्बू बख्तियार साहब नशवा की शादी अम्मार से करवा देंगे और शादी के बाद नशवा अपनी माँ के घर मिलने भी नहीं जा सकेगी। और बख्तियार ने यह भी कहा है कि नशवा कभी भी अम्मार से तलाक नहीं लेगी बल्कि अम्मार के साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजारेगी। नशवा ने अपनी माँ की खुशियों के लिए अपनी खुशियों का तो गला घोट ही दिया है और अम्मार से शादी करने के लिए तैयार हो गई है, लेकिन यहाँ पर नशवा को अभी भी यकीन है कि अम्मार कभी भी शादी के लिए नहीं मानेगा। लेकिन नशवा यहाँ पर इस बात से भी बेखबर है कि अम्मार को तो उसके अब्बा ने पहले ही हाथों में ले लिया है और उसे पैसों का लालच देकर नशवा से शादी करने के लिए जहनी तौर पर तैयार कर दिया है। और बख्तियार ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ बिस्मा को तकलीफ देने के लिए कर रहा है, क्योंकि बिस्मा ने आसिम से शादी की है, उसका बदला अब बख्तियार इस तरह से लेगा। अब बख्तियार ने भी जाकर अपनी माँ बरकत बेगम के कान भर दिए हैं और उन्हें बता दिया है कि माँ आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बिस्मा तो इस घर से चली गई है और अब हम उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे, उसकी बेटी हमारे पास है, इसका यही मतलब है कि बिस्मा की रग हमारे पास है, हम जब चाहेंगे उसकी रग को दबाकर उसे तकलीफ पहुंचा सकेंगे, चाहे वो इस वक्त आसिम के पास है और यहाँ से चली गई है, लेकिन बिस्मा का एक बहुत ही बड़ा असासा हमारे पास मौजूद है। अब हम दोनों मिलकर आसिम के घर जाएंगे और बिस्मा को शादी की दावत देकर आएंगे और उसे ये कहेंगे कि परसों जुमे वाले दिन तुम्हारी बेटी और हमारे बेटे अम्मार का निकाह है और तुम्हें यहाँ पर लाजमी आना होगा। बरकत बेगम कहेंगी कि बख्तियार ऐसा कैसे हो सकता है, अब तो बिस्मा ने आसिम से शादी कर ली है और वो नशवा को कभी भी अम्मार से शादी करने नहीं देगी, क्योंकि अब आसिम उसके साथ है और वो नशवा को हमारे घर में अम्मार के साथ कभी भी शादी नहीं करने देगा। अब यहाँ पर बख्तियार अपनी माँ को अपनी चाल बताएगा और कहेगा कि मुझे यकीन था कि बिस्मा जैसे ही आसिम से शादी करके चली जाएगी तो वो यही खेल खेलेगी और वो कभी भी नशवा को अम्मार से शादी करने नहीं देगी और आसिम तो खुद बिस्मा के साथ मिलकर नशवा को अपने साथ ले जाएगा। इसीलिए तो मैंने नशवा से पहले ही डील कर ली थी, मैंने नशवा से कहा था कि मैं एक ही सूरत में तुम्हारी माँ की शादी आसिम से करूंगा और वो भी मैं बहुत धूमधाम से करूंगा, अगर तो तुम मेरे बेटे अम्मार से शादी करने के लिए तैयार हो जाओ और किसी किस्म की चूं चरा करने की तुम्हें इजाजत नहीं होगी, बल्कि तुम्हें अपनी माँ और आसिम दोनों को समझाना होगा। अगर वो दोनों इस फैसले में बोलते हैं तो मैं कभी भी तुम्हारी माँ की शादी आसिम से नहीं होने दूंगा और तुम तो मुझे बहुत ही अच्छी तरीके से जानती हो और माँ यही वजह है कि मैंने बिस्मा और आसिम की शादी धूमधाम से करवा दी है, क्योंकि अगली बारी शादी की नशवा और अम्मार की होने वाली है और जब नशवा की शादी अम्मार से होगी तो बिस्मा तो खुद ही टूट जाएगी। अब ये सारी बातें सुनकर अपने शातिर बेटे की शातिर चालाकियों पर खुश हो जाएंगी और उसकी बलाएं लेंगी। ये सारी सूरत हाल मालूम होने के बाद बरकत बेगम तो बहुत ही खुशी खुशी तैयार होंगी और आसिम के घर पहुंचकर अपनी ड्रामेबाजी शुरू कर देंगी और बिस्मा से कहेंगी कि बिस्मा बेटा तुम कैसी हो, मैं तो तुम्हारी शादी में शरीक ही नहीं हो पाई क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी, लेकिन अब तुम जरूर शादी में शरीक होना नशवा और अम्मार की। हमने नशवा और अम्मार की शादी तय कर दी है और नशवा और अम्मार दोनों की रजामंदी से ये शादी हो रही है, इसलिए तुम सब घर वालों ने मिलकर हमारे घर शादी पर जरूर आना है। बिस्मा अब तुम अपनी जिंदगी को एंजॉय करो और तुम नशवा की फिक्र करना बिल्कुल भूल जाओ, वो हमारे घर की बहू बनने जा रही है, तुम्हें अब फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं होगी। और जैसे ही सारी बातें बिस्मा सुनेगी
तो बिस्मा और आसिम दोनों के पैरों से जमीन निकल जाएगी। और जब ये बात बुरहान को पता चलेगी तो वो भी नशवा से मिलने उसके घर पहुंच जाएगा। नशवा जिस वक्त किचन में काम कर रही होगी तो बुरहान सीधा नशवा के पास किचन में ही चला जाएगा और नशवा से कहेगा कि मैं ये क्या सुन रहा हूँ, आपने अम्मार से शादी करने के लिए हाँ कर दी है। मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि आप ऐसी हरकतें क्यों कर रही हैं। मुझे आप सच सच बताएं कि आप किस प्रेशर में अम्मार से शादी कर रही हैं, क्योंकि जहां तक मैं आपको जानता हूं तो आप तो अम्मार को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं। अब नशवा कहेगी कि आपको इससे क्या मतलब है, ये मेरी जिंदगी का अपना पर्सनल मैटर है। तब बुरहान कहेगा कि वाकई नशवा आप बदल गई हैं, या मैं जिस नशवा को जानता था वो नशवा ही नहीं रही। पता नहीं क्यों नशवा, लेकिन मैं तुम्हें पहचान नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि कुछ दिन पहले की नशवा और आज की नशवा में बहुत ज्यादा फर्क है। जो नशवा अपने हक के लिए खड़ी हो जाती थी, आज वो भीगी बिल्ली कैसे बन गई है। अब बुरहान जिस वक्त नशवा से ये बातें कर रहा होगा, वहीं पर उसी वक्त अम्मार भी किचन में आ जाएगा और कहेगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है और क्या तमाशा लगा हुआ है। नशवा कहेगी कि अम्मार ये मेरा दोस्त है और मुझसे बात करने आया है, तुम्हें इन चीजों में पड़ने की जरूरत नहीं है। बुरहान के जाने के बाद अम्मार नशवा के पास कमरे में आएगा और उससे कहेगा कि ये क्या चल रहा है, वो हमारे घर में क्या ले लेकर आता रहता है और वो कुछ ज्यादा ही स्पेशल तो नहीं होता जा रहा तुम्हारे लिए। मुझे बताओ क्या चल रहा है तुम्हारे साथ और क्या करना चाह रहा है वो। नशवा मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं वो तुम्हारे साथ अफेयर तो नहीं चलाना चाहता। नशवा कहेगी कि अम्मार बस तुम अब यहीं पर चुप हो जाओ और स्टॉप इट। अगर तुमने इसके बाद कोई भी बात की और तुम बिना सोचे समझे कुछ भी बोले चले जाते हो, किस किस्म की बातें कर रहे हो तुम। अब अम्मार कहेगा कि बहुत ही बुरी लग रही हैं तुम्हें मेरी बातें। नशवा भी कहेगी कि मुझे बुरी ही नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा बुरी लग रही हैं तुम्हारी बातें। अम्मार भी कहेगा कि अब तुम उसको समझा दो अपने अल्फाजों में, क्योंकि उसका बार बार तुमसे मिलना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है और तुम ये बात अच्छी तरह से जानती हो कि हम दोनों की शादी होने वाली है। मैं अब ये मेल मिलाप बर्दाश्त नहीं करूंगा। अब यहाँ पर अम्मार की बातें सुनकर तो नशवा खामोश हो जाएगी, लेकिन जब नशवा ऑफिस जाएगी तो आखिरकार बुरहान नशवा से अपनी मोहब्बत का इजहार कर देगा और उसे बता देगा कि वो उससे किस कदर ज्यादा मोहब्बत करता है। शायद वो इससे पहली नजर में ही और पहले दिन से ही मोहब्बत कर बैठा था जिस दिन उसने उसे ऑफिस में देखा था, मगर नशवा उसकी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से नहीं दे पा रही। नशवा उसे खामोश ही करवा देगी और बोल देगी कि सर प्लीज आप ऐसी बातें ना करें। और घर आकर नशवा बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी। वो खुद भी बुरहान को बहुत ज्यादा पसंद करती है, उससे मोहब्बत करती है, मगर अपने हालात की वजह से वो इस कदर मजबूर है कि बुरहान की मोहब्बत को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। बुरहान जब मोहब्बत का जवाब लेने के लिए उसके घर पर आएगा और पूछेगा कि आखिर वो उसकी मोहब्बत के जवाब में उसे कोई तो मस्बत जवाब दे, वो उससे शादी करना चाहता है। बुरहान उससे पूछने के लिए आएगा, मगर आगे से अम्मार उन दोनों को साथ देखकर नशवा पर चिल्लाने लगेगा कि अगर ये आदमी दोबारा यहाँ पर नजर आया तो फिर मैं इसे अपने तरीके से ही समझाऊंगा। नशवा इस वक्त तो टाल देगी, मगर नशवा बुरहान को बता ही नहीं पाएगी कि उसके चचा ने उसका रिश्ता अम्मार के साथ तय कर दिया है और इस शादी के लिए वो राजी भी है। बुरहान जाकर अपनी माँ बाप को बताएगा कि किस तरह से नशवा बिल्कुल खामोश बैठी रह गई। उसने तो इनकार भी नहीं किया और इकरार भी नहीं किया। बिस्मा खुद भी उलझ जाएगी, उसे यकीन ही नहीं आ रहा होगा कि ये सब कुछ उसकी इतनी समझदार, पढ़ी लिखी और काबिल बेटी कर रही है। बिस्मा बहुत चाहेगी कि वो नशवा से कोई बात करे और उससे पूछना भी चाहेगी, मगर उसे मौका ही नहीं मिल पाएगा, क्योंकि पहले ही उसकी साबिका सास और बख्तियार आकर उन्हें बता चुके थे कि किस तरह नशवा और अम्मार की शादी हो रही है। बिस्मा के लिए तो ये खबर किसी शौक से कम नहीं थी और यहाँ पर यह भी हो सकता है कि नशवा बुरहान को खुद ही ये बात समझा दे कि वो अपनी मर्जी से अम्मार से शादी करने के लिए तैयार हुई है। इसलिए बुरहान अब दोबारा से अम्मार की जिंदगी में दखल अंदाजी ना करे तो ज्यादा बेहतर है। और इस तरह से नशवा और अम्मार की तो शादी हो जाएगी जिसमें सिर्फ और सिर्फ अम्मार ही खुश होगा, क्योंकि उसे तो सिर्फ और सिर्फ अपने बाप के दिए हुए उन पैसों से गर्ज है जिस पैसे के लालच में उसने नशवा से शादी की है। अब यहाँ पर नशवा के साथ भी बिल्कुल बिस्मा वाला काम होने वाला है। नशवा की शादी अम्मार से धोखे से हो जाएगी और बुरहान भी किसी से शादी नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसने फरियाल जैसी ब्रिलियंट, काबिल, खूबसूरत और तालीम याफ्ता लड़की को रिजेक्ट कर दिया था। इसीलिए अब वो कभी भी शादी का फैसला नहीं करेगा और वो अपने बाप की तरह से दूसरा आसिम बन जाएगा। और इसी के साथ साथ ये भी दिखाया जाएगा कि अम्मार का भी सारे का सारा राज फाश हो जाएगा, जिसके बाद अम्मार तो जेल चला जाएगा या फिर अम्मार जेल की सलाखों के खौफ से खुद को गोली मार लेगा। इस तरह से अम्मार की जब डेथ हो जाएगी तो मे भी पॉसिबल कि यहाँ पर अब बुरहान और नशवा की शादी दिखा दी जाए। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।